हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं BAMS इन 2024, यानी इस साल अगर मेरा MBBS में नहीं होता तो क्या मैं BAMS कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अगर मैं करता हूँ या करती हूँ तो अब देखो, मैं दोनों जेंडर के लिए अलग अलग सेंटेंस नहीं बोलूँगा, आप खुद समझ जाना, ठीक है। अगर मान लो 2024 में हम BAMS में एडमिशन लेते हैं तो ये कितना वर्थ इट होगा आज से 5.5 साल बाद जब हम कॉलेज के बाहर निकलेंगे तो हमारे हाथ में क्या होगा। क्या हमें PG की तैयारी करनी पड़ेगी या आगे इसको फिर से ढूंढना पड़ेगा, या BAMS के बाद कोई लाइफ है, और अगर BAMS में इतनी अच्छी सैलरी नहीं है तो PG के बाद कितनी बेहतर लाइफ होगी। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे कि स्कोप क्या क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, PG करने के बाद क्या हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और हॉस्पिटल ओपन करने के अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम आयुर्वेदा के कोर्स में कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की हम लोग बात करते हैं। तो चलो एक एक चीज़ को डिटेल में हम लोग बात करें, और मैं कोई गूगल पे सर्च करके या कहीं दूसरे का वीडियो देख करके आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, माय नेम इज़ हर्षित, आई एम अ थर्ड ईयर BAMS स्टूडेंट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द BAMS इन 2024। तो सबसे पहली चीज़ BAMS के बारे में स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि BAMS होता क्या है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज BAMS। BAMS है क्या, कितने साल का होता है, और इसमें एडमिशन लेना है तो कौन सा एग्ज़ाम हमें निकालना पड़ता है, यानी कि क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले BAMS है क्या, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आयुर्वेदा के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, और ना सिर्फ आयुर्वेदा के बारे में बल्कि एलोपैथी के बारे में भी पढ़ाया जाता है। बट यहाँ पर जो इसका नाम है वो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो सेम जैसे MBBS में 4.5 ईयर का ड्यूरेशन होता है, एकेडमिक्स होता है, वैसे ही सेम यहाँ भी 4.5 साल का एकेडमिक होगा, और 1 साल की इंटर्नशिप जो कि कंपलसरी होती है, करनी ही पड़ेगी आपको। एडमिशन के लिए बात करें कि BAMS में कैसे एडमिशन होगा, तो नीट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अब 2 ऑप्शन आपके पास हैं कि अगर मान लो नीट की जितनी कट ऑफ है वो आपने क्लियर कर ली तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और अगर कट ऑफ नहीं क्लियर करी तो आप क्वालिफाइड कहलाएंगे, और उसके बाद आपको किसी आयुर्वेदा के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। फर्क जो आएगा वो फीस का आएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो इसकी फीस जो होगी लो फी होगी, और अगर आपको प्राइवेट मिला या प्राइवेट लिया तो हाई फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं है, सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ दोनों कॉलेजेस में सेम मिल रही होगी। अब गवर्नमेंट में प्राइवेट में दोनों में फीस दोनों की वेरी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस सेम हो या फिर हर प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस सेम हो। किसकी कितनी फ़ीस है इसके लिए आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इन 3 टॉपिक्स की, कि सबसे पहले मान लो कुछ लोगों को डर होता है, कहीं ना कहीं से उन्होंने सुन रखा है कि अगर आयुर्वेदा ले लिया तो हमें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। तो क्या संस्कृत पूरे 4.5 साल पढ़नी पड़ती है, या कुछ ऐसा भी होता है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ लो, पास हो जाओ, उसके बाद कभी नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बुक्स पे आ जाएं तो यहाँ जो आयुर्वेदा में BAMS में जो बुक्स होती हैं वो आपकी दोनों तरह की होती हैं, आयुर्वेदिक भी होती हैं प्लस मॉडर्न बुक भी होती हैं, ठीक है। दोनों तरह की स्टडी होती है। अब आयुर्वेदा में संस्कृत प्लस हिंदी लैंग्वेज में होंगी आपकी बुक्स, और मॉडर्न जो होंगी वो आपकी इंग्लिश में होंगी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे क्या ये संस्कृत और हिंदी की जो बुक्स हैं इसे हम इंग्लिश वाली नहीं खरीद सकते। तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके कॉलेज में पढ़ाया जाना संस्कृत और हिंदी में ही है। तो आपके पास कोई और बुक है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, या फिर आप वहाँ पर अलग पढ़ोगे, रूम पे आके अलग पढ़ोगे, एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिक्कत आती है। अब बात करते हैं क्या BAMS में हमें पूरे 4.5 साल संस्कृत पढ़ना पड़ता है, या कोई स्पेसिफिक ऐसा ईयर होता है कि इस ईयर में पढ़ लो उसके बाद नहीं पढ़ना होता।
तो होता क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट होता है संस्कृत का, बाकी और भी सब्जेक्ट होते हैं लेकिन उसके साथ संस्कृत भी आपको पढ़ना होता है। और फर्स्ट ईयर में संस्कृत पास होने के बाद संस्कृत जो है वो दूसरे किसी ईयर में सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन आयुर्वेदा में संस्कृत आपको हर ईयर में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो श्लोक हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में ही होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें अगर प्रैक्टिकल्स की, तो प्रैक्टिकल्स आपको बोथ यानी कि आयुर्वेदिक प्लस मॉडर्न दोनों ही तरह के प्रैक्टिकल कराए जाएंगे। आयुर्वेदा में पंचकर्मा वगैरह भी आपको सिखाया जाएगा और उसके बाद मॉडर्न में जो भी चीज़ें होती हैं वो भी आपको सिखाई जाएंगी। अब कॉलेज लाइफ की बात कर लें कि बीएमएस अगर हमने ले लिया तो क्या हमें कभी रिग्रेट होगा इस बात का कि हमने एमबीबीएस नहीं किया, या एमबीबीएस में जाते तो बहुत अच्छी लाइफ होती। तो सबसे पहली चीज़ तो ऐसा कुछ एज सच कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आपने बीएमएस ले लिया है तो आपको बीएमएस की लाइफ को ही बेहतर बनाना है। हालांकि फर्स्ट ईयर में आपका आधा साल तो सिर्फ कंपैरिजन में निकल जाएगा, लेकिन अगर मैं एज सच रियलिटी की बात करूं कि अगर आप कॉलेज लाइफ इसलिए चाह रहे हैं कि आपने कहीं टेलीविजन में या कहीं यूट्यूब वीडियो में देखा था कि अरे मेडिकल वाले स्टूडेंट की लाइफ तो बड़ी मस्त होती है ना, बढ़िया एकदम अय्यासी करूंगा, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मस्त बाइक खरीदूंगा, इधर उधर घूमूंगा, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। कॉलेज लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं होती है जैसी आपने या तो टीवीज़ में देखी है या यूट्यूब में अगर आपने देख रखा है, तो बिल्कुल भी वैसी नहीं होती। ठीक है, कॉलेज लाइफ बड़ी ही हैक्टिक होती है। 9 to 4 आपका कॉलेज होता है। ठीक है, 9 to 4 सुबह आपको 9 बजे कॉलेज जाना होता है, 4 PM पे कॉलेज से वापस आना होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 8 बजे आपको उठना है और 5 बजे आपको वापस रूम पे आना है सही ढंग से। ठीक है, अगर हम बात करें स्कोप की कि बीएमएस कर लिया है, अब क्या स्कोप है, हम क्या कर सकते हैं, तो देखो बीएमएस जो है वो बीटेक की तरह नहीं होता है कि आपका बीटेक कंप्लीट हो गया उसके बाद कोई कंपनी आएगी आपको हायर करेगी, ये सब चीज़ यहाँ नहीं होती है। यहाँ बीएमएस करने के बाद आपको खुद किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, अपने बारे में बताना होगा और उसके बाद फिर वो आपको वहाँ पर रखेंगे नहीं रखेंगे ये उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी सिर्फ आपने प्लेन बीएमएस किया है। तो स्कोप क्या क्या चीज़ें हैं अभी हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ऑप्शन में कि उसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर बीएमएस करके जाते हैं तो सिर्फ स्कोप इतना है कि एज पर योर नॉलेज आपका जितना नॉलेज होगा और एक्सपीरियंस क्या ही होगा, बीएमएस वाले हैं तो एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है। कुछ लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या किसी के फादर का खुद का हॉस्पिटल होता है तो वो भी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। बट मेनली आपका जितना नॉलेज होगा, आपने कॉलेज में जितना कुछ सीखा होगा उस हिसाब से हॉस्पिटल में आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद वो आपको वहाँ पर रखेंगे। और फिर अगर हम बात करें सैलरी की तो सैलरी कितनी होगी, तो मिनिमम सैलरी मैं अगर बताऊं तो मिनिमम 20 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ होगी, सिर्फ बीएमएस करने के बाद बोल रहा हूँ। इससे ज़्यादा कोई हॉस्पिटल आपको सैलरी नहीं देगा। ठीक है, तो मिनिमम सैलरी आपको इतनी ही मिलेगी बीएमएस करने के बाद। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर आफ्टर बीएमएस, फ्यूचर ऑप्शन क्या क्या है। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अब बीएमएस हो गया, बीएमएस के बाद फ्यूचर ये है कि मुझे इस सैलरी पे जॉब तो नहीं करनी। हालांकि एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा ना आपका, वैसे वैसे सैलरी भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, वैसे वैसे सैलरी भी इंक्रीज करेगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप इतने ही पे स्केल पे वहाँ पर काम करते रहेंगे। ये इस वजह से है क्योंकि अभी आपने कुछ नहीं सीखा है कॉलेज में, सिर्फ एकेडमिक्स यानी कि किताबें पढ़ के पास होकर के आए हैं, इसलिए आपको इतनी सैलरी मिल रही है। अगर हम बात करें फ्यूचर, बीएमएस के बाद क्या क्या फ्यूचर है, तो सबसे पहली चीज़ क्या हो सकता है कि आप पीजी का एंट्रेंस दे सकते हैं। ठीक है, पीजी का एंट्रेंस होता है दैट इज AIA PGET। इसका मतलब होता है ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट।
ये आयुष वाले जितने लोग होते हैं, आयुष का मतलब आयुर्वेदा, यूनानी, योगा एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे लोग एक पीजी का एग्ज़ाम होता है AIA PGET, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद वो पीजी के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो आप पीजी कर सकते हैं और पीजी में भी आपके पास बहुत सारे स्कोप हैं कि पीजी आप किससे करना चाहते हैं। आप सर्जन बनना चाहते हैं, पीडिया, गायनी, उसके बाद ENT, बहुत सारे स्कोप हैं पीजी में। ऐसा नहीं है BMS वाले अगर आप सोच रहे हैं कि BMS कर लिया तो हम सर्जन नहीं बन पाएंगे, हम ये सर्जरी नहीं कर पाएंगे, वो सर्जरी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आपके लिए भी ओपन हैं। ठीक है, और सर्जन भी कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि आयुर्वेदा है तो सिर्फ यही स्पेसिफिक सर्जरी आप कर सकते हैं, नहीं, आपके ऊपर है आप कौन सा डिपार्टमेंट चूज करते हैं। ठीक है, यह आपकी रैंक और मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा। ठीक है, ये फ्यूचर ऑप्शन होता है। और दूसरा फ्यूचर ऑप्शन ये हो सकता है कि आप एज अ प्रोफेसर और दूसरा ऑप्शन है एज अ प्रोफेसर आप कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ भी एक एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये अभी नया जो भारत का राजपत्र आया है, नया गैजेट जो आया है, उसमें ऐसा लागू किया गया है। टीचर एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद ही आप किसी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर लिए जाएंगे। और प्रोफेसर में भी पहले लेक्चरर, फिर रीडर, फिर प्रोफेसर, वहाँ भी अलग अलग रैंक होती हैं जो आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलती जाएंगी। तो ये कुछ फ्यूचर के ऑप्शन हैं। इसके अलावा अब मैं उसकी बात करता हूँ जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं। ऑप्शंस कौन कौन से फ्यूचर ऑप्शंस हैं? तो बहुत सारे फ्यूचर ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बात करी पीजी के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा AIA PGET। ठीक है, ये आपको एंट्रेंस निकालना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है एज अ प्रोफेसर। एज अ प्रोफेसर आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तीसरा फ्यूचर ऑप्शन ये है कि आप खुद का हॉस्पिटल, हाँ सर ये बताओ, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं, नर्सिंग होम खोल सकते हैं। आपके पास पैसा है, आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लें, क्लिनिक खोल लें, नर्सिंग होम खोल लें, जो आप खोलना चाहें वो आप ओपन कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज होती हैं BMS के पास। ठीक है, अब यहां पर दो ऑप्शन आते हैं। अब यहां पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि शायद MBBS वालों के पास नहीं होते। आयुर्वेदा में आपके पास दो ऑप्शन क्या हैं कि आप हॉस्पिटल या तो आयुर्वेदिक चला सकते हैं और या फिर मॉडर्न भी चला सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। शायद आप कभी अगर किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गए हों तो वहां आपको समझ में आएगा पंचकर्मा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। होती और भी चीज़ें हैं, आयुर्वेदा से भी इलाज किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स ओपन होते हैं वो पंचकर्मा में ओपन होते हैं। तो आप अपना पंचकर्मा का अलग से खुद भी खोल सकते हैं हॉस्पिटल की, सिर्फ पंचकर्मा ही ओपन करना है मुझे, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन होता है, पंचकर्मा। ठीक है, कि सिर्फ मुझे पंचकर्मा ही ओपन करना है। बाकी मॉडर्न का हॉस्पिटल भी आप खोल सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही। तो ये सारे फ्यूचर स्कोप हैं जो एक BAMS करने वाले के पास होते हैं। ठीक है, बताइए BAMS के बारे में कि BAMS कर लेंगे, उसके बाद PG कर लेंगे, उसके बाद फ्यूचर स्कोप क्या क्या है। अब हम लोग बात करते हैं क्या आज से 6 साल, 6.5 साल या 7 साल बाद क्या ये इतना वर्थ इट होगा जितना आज है। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं BJP गवर्नमेंट है तो उन्होंने प्रमोट किया है इसलिए आयुर्वेदा का इतना नाम है। कल को BJP गवर्नमेंट अगर मान लो नहीं रही तो क्या तब भी आयुर्वेदा इतना ही ऊंचाइयों पे रहेगा। तो बात करते हैं इस चीज़ की कि देखो, कोई भी चीज़ अगर आपने पढ़ी है या एक्सपीरियंस किया है या उसका नॉलेज आपके पास है तो वो कभी बेकार नहीं जाएगा, हमेशा कहीं ना कहीं काम आएगा। अब दूसरी चीज़
कि गवर्नमेंट से बीएमएस करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा या प्राइवेट से करते हैं तो सिर्फ ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे या प्राइवेट कॉलेज इतने अच्छे नहीं होते, मेरा दोस्त वहाँ से कर रहा है वो तो कह रहा कुछ नहीं सिखाया जाता, कुछ नहीं पढ़ाया जाता। ये सारी चीज़ें आपने सुन रखी होंगी। तो मैं आपको बता दूँ कि दोस्त, अगर आपके पास खुद का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो कैसा भी कॉलेज हो, प्राइवेट का हो, गवर्नमेंट का हो, टॉप गवर्नमेंट का हो, टॉप प्राइवेट का हो, या नीचे के गवर्नमेंट के हो या नीचे की प्राइवेट के हो, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है, तो आप खुद के बेस पे अपना हॉस्पिटल खड़ा कर सकते हैं। और ये मैं कोई गूगल पे पढ़ी हुई या कहीं सुनी हुई बातें नहीं बता रहा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ जो मैंने आंखों देखी है। प्राइवेट कॉलेज में मेरे सीनियर हैं 2010 बैच के, और आज उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर सर्जन्स भी बैठते हैं, बाकी डॉक्टर्स तो बैठते ही हैं, एमबीबीएस, एमएस, एमडी सारे उनके साथ काम करते हैं और उनका खुद का हॉस्पिटल है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से अगर आपने किया है तो आपके पास बहुत अच्छी स्कोप है, बहुत अच्छी नॉलेज है। प्राइवेट से करके भी आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आपने गवर्नमेंट से किया है या प्राइवेट से। गवर्नमेंट से भी करके अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, कोई चीज़ अच्छे से नहीं सीखी, सिर्फ एग्ज़ाम में पास होते चले गए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके कम मार्क्स आए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्राइवेट से करूँगा तो ऐसा तो नहीं, मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, आगे कोई फ्यूचर नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि प्राइवेट की क्या अंदर की खूबियाँ होती हैं और क्या उसमें बुराइयां होती हैं, तो दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं ज़्यादा पता है और आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए अच्छा होगा, कौन सा नहीं होगा, तो नीचे मेरी वेबसाइट दे रखी है, वहाँ से आप मेरा कॉन्टैक्ट ले सकते हैं और उसके बाद आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या नीचे दिए गए फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिंक पर भी आप क्लिक करके वहाँ से मुझे डीएम कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।